हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ की इंग्लिश की बुक का यूनिट नंबर 2 में से एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द लिटिल फिग ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। शैटी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगिन टू रेन। तो एक शैटी नाम का मैजिशियन होता है, जादूगर होता है, जो कि घर वापस जा रहा होता है, लेकिन अचानक से क्या हो जाता है, बारिश पड़नी शुरू हो जाती है। इट रेन्ड हैविली, हैविली का मतलब बहुत तेज़ से बारिश पड़ने लग जाती है। शैटी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड शो अ प्रीटी लिटिल फिग ट्री। तो एक बार क्या हुआ, जैसी बारिश पड़ने लगी तो शैटी जो मैजिशियन था, जो जादूगर था जिसका नाम शैटी था, वो इधर उधर देखने लग जाता है किसी शेल्टर के लिए। शेल्टर यानी ऐसे सहारे के लिए, मतलब जिससे बारिश उसके ऊपर ना गिर सके। तो वो इधर उधर देखने लग जाता है। तभी अचानक से उसे एक बहुत सुंदर सा, प्रीति का मतलब होता है सुंदर सा, लिटिल फिग ट्री। लिटिल मतलब छोटा, और फिग ट्री यानी देवदार का पेड़। आपने देखा होगा देवदार के पेड़ ऐसे होते हैं, उनमें ना निडल निडल सी इस तरीके की जो है लीव्स बनी होती हैं। उनकी लीव्स होती हैं एकदम सुई जैसी होती हैं, ऐसे ऐसे लगी होती हैं, और ना कैक्टस की तरह होती हैं एकदम लीव्स, है ना, कांटे से होती हैं। तो ऐसी लीव्स लगी होती हैं फिग ट्री में, ऐसे आपने देखी भी होंगी, है ना। तो उसे एक ऐसा फिग ट्री दिखा मैजिशियन को, जादूगर को। तो वो क्या हुआ, सून द रेन स्टॉप। तो यहाँ पर देखिए, इधर थे हम। ही रैन टूवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड, यानी जितना जल्दी वो भाग सकता था उतना जल्दी वो उस पेड़ के पास चला गया। सून द रेन स्टॉप, शैटी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट। तो जैसे ही बारिश बंद हुई, सून का मतलब जल्दी ही बारिश बंद हो गई, और जो शैटी मैजिशियन था ना, वो काफ़ी खुश हो गया कि वो गीला नहीं हुआ। क्योंकि क्या हुआ, ये जो था ना फिग ट्री, उसने उसे ढक लिया शैटी को। तो इस तरीके से शैटी गीला भी नहीं हो पाया बारिश से। तो शैटी जो मैजिशियन था, जो जादूगर था, वो अब कहता है थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। तब वो फिग ट्री से कहता है धन्यवाद, तुम मेरे लिए इतने अच्छे थे, तुमने मेरा जान बचाई, मतलब जान नहीं, एक तरीके से मुझे बारिश से भिगोने से बचाया। आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 विशेज़ एंड आई विल ग्रांट दैम, सेड द मैजिशियन। तो अब जो जादूगर था वो इतना खुश हो गया, उसने फिग ट्री से कहा कि मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, तो तुम क्या करो, मेरे से कोई 4 इच्छाएं मांगो और उन 4 इच्छाओं को मैं पूरा करूँगा, ऐसा जादूगर ने बोला। फिर The sad fig tree had leaves like needles and no birds ever made their nest on it. तो जो फिग ट्री था ना, उसकी जो लीव्स होती हैं, यानी जो पत्तियाँ होती हैं, वो एकदम सुई की तरह होती हैं, कांटे कांटे जैसी होती हैं। जैसा आपने इधर देखा, कितनी अजीब सी इसकी जो लीव्स होती हैं ऐसी होती हैं, है ना। तो जो फिग ट्री था वो काफ़ी उदास था अपनी लीव्स की वजह से, अपनी जो होती हैं पत्तियाँ, उनकी वजह से। तो उससे क्या, इसकी वजह से कोई भी जो चिड़िया है वो उसके ऊपर घोंसला भी नहीं बनाती थी, क्योंकि काफ़ी कांटेदार होती थे उसके लीव्स। तो इसलिए फिग ट्री परेशान था कि मेरे ये जो लीव्स हैं इतने कांटेदार हैं, इतने निडल जैसे हैं, सुई जैसे हैं। तो उसने क्या अच्छा मांगी, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स, कि जैसे दूसरे पेड़ होते हैं ना, इस तरीके से सुंदर हरे भरे दूसरे पेड़ होते हैं, मुझे उन्हीं की तरह अपने लीव्स करने हैं, मेरे इन कांटे भरे लीव्स को हटा दो। उसने ये इच्छा मांगी। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड, और अगली सुबह जो उसकी इच्छा थी वो पूरी हो गई। तो जो फिग ट्री था, देखिए वो कैसा बन गया, दूसरे ट्रीज की तरह ही बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सून अ गॉट कम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। तभी एक गॉट आती है और सारी जो हरी पत्तियाँ होती हैं उनको खा जाती है। तो वो फिग ट्री कहते हैं, ओ डियर सेड द फिग ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गॉड डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। तो अब जो फिग ट्री होता है, जो देवदार का पेड़ होता है, वो सोचता है अरे यार, अब मेरी ऐसे ही हो गई लीव्स, तो ये गॉड खाने लगी अब मेरे लीव्स को। अब मुझे सोने की लीव्स चाहिए, सोने की पत्तियाँ चाहिए, जिससे मेरी लीव्स को गॉड ना खा पाए। सोने की पत्तियाँ थोड़ी ना खाती है गॉड। तो अब बताइए, जब अगले दिन वो उठा तो क्या हुआ होगा अब उसके साथ। वैन द लिटिल फ्री टी वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज सरप्राइज टू सी अ गोल्ड लीव्स। तो अगले सुबह वो जगह, उसे गोल्ड लीव्स उसने मिल गई, मतलब सोने की जो पत्तियाँ थी वो उसे मिल गई। वो बोलने लगा हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूँ। फिर बताइए क्या हुआ होगा। अब देखिए, सोने के पीछे कौन पड़ा होता है, इंसान, यानी सोना मतलब पैसा, है ना, सोने को बेचकर पैसा कमा सकते हैं। तो देखो, इंसान आने लगे अब उसके पास। अब देखिए, अ मैन कम अलोंग एंड स्टोल ऑल गोल्ड लीव्स। अब जो फिग ट्री के सोने के पत्ते थे, उसके पास इंसान आने लगे और उनको चोरी करने लगे, सारे पत्ते निकाल कर तोड़ कर ले जाने लगे। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टीड। तो अब जो
देवदार का पेड़ था वो सोच रहा था अरे यार अब इनको भी ये इंसान लोग ले जा रहे हैं, काश मेरे पास कांच की पत्तियाँ होती। कांच आप समझते हैं ना, ग्लास बोलते हैं उसको कांच, तो कांच की पत्तियाँ होती काश मेरे पास, ऐसा फिर ट्री सोचने लगा। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, जो आदमी है वो फिर नहीं लेंगे कांच की पत्तियाँ, तो मेरे पास कांच की पत्तियाँ होती, ऐसा फिर ट्री ने इच्छा मांगी। तो फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन देखिए द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शॉन इन द ब्राइट सन। सन के सामने कांच की पत्तियाँ जो होती हैं ना वो फिर ट्री पे आ गई, उग गई। तो वो बोलता है हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड, यानी वो कहता है कि मैं कितना खुश हूँ। एट नाइट द विंड ब्लू हु ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। तो क्या हुआ, रात को पहले तो वो बहुत खुश होता है कि मुझे कांच की पत्तियाँ मिल गई, लेकिन उसके बाद रात को क्या आती है, बहुत ठंडी हवा चलती है, तेज़ी से हवा चलती है, वो कैसी साउंड निकालती है, हु है ना, हवा चलने लग जाती है। तो क्या होता है, ओ डियर सेड द फिग ट्री, आई लाइक माई ओल्ड निडल लीव्स लाइक बेस्ट लीव्स फॉर गॉड्स डू नॉट ईट हिम। तो अब क्या होता है, जैसे हवा चल रही होती है तो सारी जो ग्लास लीव्स हो जाती हैं, जो सोने की पत्तियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं। जैसे आपको पता है ना, जो कांच होता है वो काफ़ी नाजुक होता है, तो बहुत तेज़ अगर हवा चल जाए तो देखो सारी कांच टूट गया अब उसका। तो अब वो सोचने लगा फिर ट्री कि काश मेरे पास पुरानी वैसी ही पत्तियाँ होती, कांटेदार ही पत्तियाँ होती, मतलब वैसे ही सुई जैसी पत्तियाँ होती, वही अच्छी थी, ना ही उन्हें कोई गॉड खाती, ना ही कोई आदमी उन्हें निकालता, और ना ही हवा से वो टूट सकती थी। तो ये वो सोचने लगा। एक बार हम फिर पढ़ते हैं, Gods do not eat them, no man can steal them, the wind will do them no harm, ये वो बोलने लगा। तो अब क्या हुआ, अगले दिन जो उसकी लास्ट चौथी इच्छा थी, वापस से वही उसकी पत्तियाँ आ गई। तो देखिए वो कितना खुश हो गया। अब देखो वो कितना खुश है कि उसके पास वैसे ही पत्तियाँ आ गई, चाहे वो सुई जैसी थी लेकिन वो सबसे अच्छी थी। द ट्री went to sleep. When it's woke up the next morning, it had all its needles back again. तो अब जो है फिर ट्री सो गया, उसके बाद जब वो दोबारा से सुबह उठा तो उसके पास वैसे ही पत्तियाँ आ गईं। ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल फिर ट्री। तो अब जो छोटा सा फिर ट्री था ना, देवदार का पेड़ था, उसने सोचा कि वाह मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ, मुझे अपनी यही वाली पत्तियाँ बहुत पसंद है। तो जैसे हम होते हैं ना वैसे ही अच्छे होते हैं, ठीक है। ये हमें सीख मिल जाती है और ये हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। न्यू वर्ड्स हम जान लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। प्रीटी निडल्स लीव्स गोल्ड स्टॉल। अब देखिए प्रीटी का मतलब होता है सुंदर, निडल्स का मतलब होता है सुई, लीव्स का मतलब होता है पत्तियाँ, गोल्ड का मतलब होता है सोना, और स्टॉल का मतलब होता है चुराना, ठीक है। तो ये हमारी ये स्टोरी थी द लिटिल फिग ट्री। आई होप आपको समझ आई होगी इसमें जो जो हुआ। और अगर आपको अच्छा लगता है ये चैप्टर तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू।